Hello, so let's read the question first. The question says that for question two statements are given. One labeled assertion A and other labeled revision R. Select the correct answer to these questions from codes A, B, C, and D as given below. Option A says that both assertion and reason are true, but reason is correct explanation of assertion. Option B says both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C says that A is true, but R is false. D says that A is false, but R is true. Assertion: if wire is stretched to increase its length n times, then its resistance also becomes n times. Reason says that resistance of wire is directly proportional to its length. So स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. तो की कंसेप्ट इज रेजिस्टेंस. देखो बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, एक ठीक है ना, कोई जो मटेरियल है बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी होती है प्लस आपकी उसके डायमेंशन पर भी डिपेंड करती है. मान लो कोई मटेरियल लिया बच्चों, ठीक है ना, वायर ली है, उसका बच्चों लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई ये क्या है बच्चों आपका, ठीक है, ये एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और इसकी रजिस्टिविटी बच्चों रो है. रजिस्टिविटी से टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है. देखो बच्चों, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल. तो वॉल्यूम बच्चों फिक्स रहता है, स्ट्रेच करने पर वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होता. तो जो रेजिस्टेंस दिया जाता है उसका बच्चों फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए. ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है ना, आप इसको ये लिख सकते हो, ए को क्या लिख सकते हो, वी बाई एल, यहाँ से लिख सकते हो ना, तो वी बाई एल. तो आर क्या आ जाएगा आपका, रो एल स्क्वायर बाई वी, ये हो जाएगा. तो पहले केस में जो देखो, मान लो ये शुरुआत में आपका आर की वैल्यू थी. अब कह रहा है कि आपका वायर को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ एन टाइम्स कर दी जा रही है. बच्चों स्ट्रेच किया जा रहा है तो मतलब वॉल्यूम तो सेम ही है, मटेरियल हम ऐड नहीं कर रहे. तो आर डैश कितना होगा, रो इंटू एन, एल की जगह बच्चों आप एन एल लिख दो बाई वी. तो एन स्क्वायर रो एल स्क्वायर बाई वी. एन स्क्वायर बच्चों देखो क्या हो रहा है आपका, ये रो एल स्क्वायर बाई वी तो पुरानी वैल्यू थी, तो आर डैश कितना आ गया आपका, एन स्क्वायर आर आ गया. तो देखो बच्चों, ये एन टाइम एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, ना कि एन टाइम्स. तो मतलब ये तो गलत है. कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. हाँ बच्चों, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस फॉर्मूले से कह सकते हो, आर प्रोपोर्शनल टू एल. बट बच्चों खींच रहे हो तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होता है, वो चेंज होता है बच्चों. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका पतला होता है, कि आपका वॉल्यूम क्या होता है, सेम रहता है. तो ये आपका रीजन बच्चों सही है, असर्शन गलत है. तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.